Good morning, sir. Morning. Sit down. Thank you, sir. आप कैसे हो? Yes, sir. ठीक हो? Yes, sir. हम लोग जानेंगे किसके बारे में? मशीन के बारे में। किसके बारे में? मशीन के। इसके बारे में हम लोग इसके पहले जाने थे किसके बारे में? बल्ब के बारे में। बल्ब के बारे में जान गए थे ना? Yes, sir. हम लोग जानेंगे मशीन के बारे में। किसके बारे में? मशीन। मशीन को यंत्र भी कहते हैं। यंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यंत्र। मशीन उसे कहते हैं जिसके द्वारा कोई काम आसानी से हो जाए, कम समय में हो जाए, सुविधा से हो जाए, उसे क्या कहेंगे? मशीन। जैसे हम लोग गांव में देखते हैं चारा काटने वाली होती है ना? Yes, sir. कुछ लोग हाथ से काटते हैं, वही काम बहुत देर से होगा, बहुत देर लगेगी, है कि ना? Yes, sir. और कभी-कभी हाथ कटने का भी डर रहता है। Yes, sir. और समय भी ज्यादा लगेगा, सुविधा भी नहीं होगी। अब वही जल्दी से लगा देते हैं चारे को, जो भी खेत से हम घास लाते हैं या जो भी पशुओं को खाने वाला लाते हैं चारा, Yes, sir. तुरंत काट देते हैं कि नहीं काटते? Yes, sir. या पानी निकालना हो गया कुएं से, तो जो घिरनी लगी होती है उससे खींच करके निकाल लेते हैं। हाथ से निकालेंगे ज्यादा मेहनत लगेगी, Yes, sir. गिरने का भी डर रहेगा। हैंड पाइप वगैरह उसको भी चला करके हम तुरंत पानी निकाल लेते हैं ना? Yes, sir. तो मशीन किसे कहते हैं? जिसके द्वारा कोई कार्य जो है आसानी से हो जाए। Yes, कैसे हो sir. जाए? आसानी से। और कम समय में हो जाए। Yes, sir. है ना? सुविधा से हो जाए, कम समय में हो जाए, जल्दी हो जाए, उसको क्या कहेंगे? मशीन कहेंगे। यानी कोई कार्य आसानी से और कम समय में और कहेंगे कम समय में जो है सुविधा से, वही बात हो गई, सुविधा से हो जाए जिसके द्वारा उसे क्या कहेंगे? द्वारा उसे मशीन कहेंगे। क्या कहेंगे? मशीन कहते हैं। समझ आ गया सबको? Yes, sir. अब गांव में भी बहुत छोटी-छोटी मशीनें, सिलाई मशीन है ना? बहुत सारी मशीनें हैं, भाई पेचकस वगैरह निकालना मशीन है, भी मशीन के लिए और कम जल्दी से कहला, है ना? Yes, sir. मिक्सर वगैरह है, मसाला पीसे के शादी की जब पड़ाला तब पता चला कि जब मशीन रही ना रही तो सील लोढ़ा से पीसने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। Yes, sir. मिक्सर में आता है, तुरंत लगाए और उसके बाद जो है लाइट आ गई या जनरेटर स्टार्ट किए, फटाफट मशीन के द्वारा पीस करके काम हो जाता है कि नहीं होता? Yes, sir. एक मशीन है। अब हमको जाना है यहाँ से 10 किलोमीटर, कोई साधन नहीं है तो पैदल जाना तो समय भी लगेगा और मेहनत भी होगी, थक जाएंगे। Yes, गाड़ी है तो तुरंत पहुँच जाएगी कि नहीं पहुँच जाएगी? Yes, sir. तो ये सब मशीन है कि नहीं है? Yes, sir. गाड़ी पंचर हो गई, 4 चक्का गाड़ी है तो उसको स्क्रू लगा करके उठा दिया, वही पता जब कोई आदमी उठाएगा तब उसका चक्का बदलेंगे, तो मशीन है ना? Yes, sir. मशीन के द्वारा उसको जैक लगाते हैं, जैक लगा करके उठा देते हैं। Yes, sir. ये तो हम लोग जान गए मशीन से कोई कार्य आसानी से हो जाता है, कम समय में हो जाता है, सुविधा से हो जाता है, जिसके द्वारा हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मशीन। अब करें मशीन के प्रकार। मशीन के प्रकार हो जाएंगे। भाई मशीन कई प्रकार की होती है, एक प्रकार की नहीं होती है। Yes, sir. मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। क्या प्रकार की? 5 प्रकार की होती है। समझ में आ रहा सबको? Yes, नंबर sir. 1 पे उत्तोलक। क्या हो जाएगा? उत्तोलक। नंबर 2 पे कौन बताएगा? पेच। बहुत अच्छे। नंबर 2 पे पेच। नंबर 3 पे क्या हो जाएगा? झुका तल। बहुत अच्छा। झुका हुआ तल। तल। नंबर 4 पे गिरनी। बहुत अच्छे। अंजलि बहुत अच्छा बता रही है भाई, ठीक है, सभी लोग बताएंगे। गिरनी। नंबर 5 पे क्या हो जाएगा? पहिया या धुरी। ठीक है। अब इसको हम लोग पांचों को जानेंगे, उदाहरण से ही जानेंगे, ठीक ना? कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे घरों में, हमारे पास पड़ोस में, हमारे विद्यालय में ये सब मशीन के द्वारा ही हो रहा है। आज का युग ही मशीन वाला युग है। Yes, पहले sir. हम लोग सुना करते थे, हम लोग पिता दादी जी 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर पैदल जाया करते थे पढ़ने। आज कोई पैदल जा रहा है पढ़ने? No, sir. गाड़ियां लग जा रही है। पहले लोगों के पास इतनी सुविधाएं नहीं रहा करती थी, लोगों के पास मशीनें नहीं रहा करती थी। आज इतने
में वैज्ञानिक युग हो गया, भाई मोबाइल है, फोन से बात हो रही है। पहले क्या होता था कि लोग जाते थे कमाने, तो एक एक महीने में सूचना मिलती, चिट्ठी भेजा जाता था, चिट्ठी आती थी। आज तुरंत मोबाइल बात हो जा रही है, जहाँ जा रहे दिल्ली मुंबई विदेशों में बात हो जा रही है, वीडियो कॉलिंग हो जा रही है, लोग बैठे घर देख ले रहे हैं। किसकी देना? मशीन की देना ना। यस सर। ये कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट वगैरह सब क्या है? मशीन ही तो है। सारी सब मशीन है। यस तो सर। हम जानेंगे अब पहले है उत्तोलक। उत्तोलक क्या है कि नंबर 1 पे हम जानेंगे उत्तोलक के बारे में। किसके बारे में? उत्तोलक। उत्तोलक बारे में। उत्तोलक क्या चीज होती है? कह रहा है उत्तोलक ऐसी जो है मशीन होती है कि जो अपने किसी के चारों ओर घूम सकती है, चाहे वो टेढ़ी छड़ हो, चाहे कोई सीधी छड़ हो, जो किसी के चारों ओर घूम जाए, किसी के चारों ओर घूम जाए, उसको उत्तोलक कहेंगे। उत्तोलक में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। उत्तोलक में 3 भाग होते हैं, इन्हीं को हमको जानना। 3 भाग होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 आलम्ब, नंबर 2 आयास, नंबर 3 भार। इन्हीं तीनों के आधार पर उत्तोलक को 3 प्रकार का बांटा गया है। क्या प्रकार में बांटा गया है? 3 प्रकार में बांटा गया है। अब देखेंगे कि उत्तोलक के प्रकार, हम लोग यहाँ थोड़ा सा उत्तोलक का डिटेल में है। उत्तोलक में ज्यादा मशीनें आती हैं। कितनी मशीन आती हैं? थोड़ा सा मिटा देते हैं, फिर हम लोग आगे लिख लेंगे इसको, है ना। ये उत्तोलक ये हो गया ना। अब इसको हम देखेंगे उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक प्राथमिक उत्तोलक या प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहेंगे। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नंबर 1 पे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ये कह रहा है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक ये 3 ही है। आलम किसे कहेंगे? इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आलम जो बीच से घूमता है, जहाँ घिर्री लगी होती है, जहाँ जो जैसे मान लीजिए कैंची देख लिया हमने, कैंची इस टाइप की होगी। ये छोटा सा ये मान लीजिए ये कैंची हो गई, ऐसे कैंची होती है ना। यस सर। ऐसे कैंची होती है, ऐसे कैंची, या मान लीजिए हाथ ऐसे पकड़ने वाला हो जाता है, ये कैंची हो गई ना ऐसे करके। तो ये बीच में जहाँ से घूमेगा, कोई चीज जहाँ से घूमती है उसको क्या कहते हैं? आलम कहते हैं। क्या कहते हैं? आलम। जहाँ से घूमेगी, यानी जहाँ से घूमेगी, बस समझ लो, जहाँ से घूमेगी। फिर कह रहा है कि आयास किसे कहते हैं? आयास उसे कहते हैं जहाँ पे बल लगता है, जहाँ पे बल लगता है। भाई हम कोई कार्य करेंगे तो बल लगाएंगे ना। यस सर। जहाँ पे बल लगता है, बल लगता है, बल लगता है। अब भार किसे कहेंगे? जहाँ पे एक कोई सामान रखा जाता है, या जहाँ काम होता है। यस सर। काटने वाला काम, उठाने वाला काम, जहाँ काम होगा, जहाँ भार, उसी को कहेंगे भार। यानी जहाँ कार्य होता है, एक छोटा सा उदाहरण था। अभी इसके बारे में हम लोग जानेंगे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक किसे कहेंगे? जब आलम्ब और ये आलम जो है आयास और भार के बीच में होगा। यानी कहाँ होगा? बीच में। यानी बीच में हो गया आलम बीच में हो गया, और इधर क्या हो गया तुम्हारा? आयास या भार। आयास कर देते हैं, इधर भार कर देते हैं। वही बात में कभी भार इधर भी हो जाएगा, कभी चाहे इधर कर लो, चाहे इधर कर लो। यानी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में ये आलम जो है आयास और भार के बीच में होगा। ठीक है। यस सर। इसके उदाहरण भी, पहला उदाहरण क्या हो जाएगा? पहला उदाहरण हो जाएगा, मान लीजिए कैंची। क्या हो जाएगा? कैंची। उदाहरण में ले लेंगे पहला कैंची। क्या लेंगे? कैंची। अब कैंची यही बताया था ना, यहाँ ये कैंची है। यस सर। यहाँ भार आयास लग रहा है और यहाँ काम हो रहा है, भार हो जाएगा। ये आलम हो गया, एक कैंची हो गया। दूसरा हो गया शीशा झूला। शीशा झूला देखा? शीशा झूला यस सर। से इस टाइप का बना होता है। ये इस टाइप का बना रहेगा। कभी कोई देखोगे प्रदर्शनी वगैरह में जाओगे, या छोटे छोटे नर्सरी स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठते हैं ना, यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठने वाला बना होता है, यहाँ बैठने वाला बना होता है ना। इसको पकड़ने वाला हैंडल लगा देते हैं, यहाँ बना देते हैं, और यहाँ बैठेगा एक लड़का, ऐसे करके बैठ जाएगा, यहाँ एक लड़का बैठ जाएगा, और एक बार इसको उठाएगा, एक बार तब ये नीचे
नीचे जाएगा। दोनों तरफ से ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के नहीं खेलते हैं। Yes, sir. इसके बाद ये शीशा झूला तो घूम रहा है यहाँ बीच से ना, तो ये हो Yes, जाएगा sir. आलम। और जब इसको दबाएगा तो यहाँ हो जाएगा आयास, और यहाँ भार। जब इसको दबाएगा तो यहाँ आयास हो जाएगा, ये भार है। शीशा झूला हो गया। तीसरा हो जाएगा कील निकालने वाली हथौड़ी। कील निकालने वाली हथौड़ी। निकालने वाली हथौड़ी। हथौड़ी हथौड़ी हो जाएगी। अब क्या हथौड़ी क्या होती है? जैसे हथौड़ी हमने देखा है इस टाइप की होती है। ये मान लीजिए इस टाइप की हथौड़ी, ये हथौड़ी हो गई। तो जो हथौड़ी इस टाइप की होगी उसमें इस तरीके का बना रहेगा, और ये इस टाइप का हंडिल होता है, हंडा होता है ना। तो यहाँ पे कोई कील निकालेंगे तो कहाँ से घूमेगा? ये यहाँ से घूम जाएगा ना। Yes, और sir. यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ भार लग जाएगा और आयास यहाँ लग जाएगा, यानी कील निकालने वाली हथौड़ी। उसके बाद पिलास भी एक होता है। क्या होता है? पिलास। नंबर 4 हो गया पिलास। और कोई बताए कोई क्या होता है? और पिलास में भी वही स्थिति होती है। पिलास से हम लोग ऐसे करते हैं ना, कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? कोई चीज पिलास से हम लोग कर लेते हैं। ये हो गई ना शीशा झूला, कैंची, हथौड़ी, पिलास, ये हो गए हमारे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, है ना। फिर उसके बाद द्वितीय श्रेणी के, दूसरे नंबर पे द्वितीय श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। अब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होगा भाई? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार बीच में होगा। क्या होगा? भार बीच में, यानी बीच में लिख देंगे भार, इधर लिख देंगे आलम्ब, और इधर लिख लेंगे आयास। क्या लिख लेंगे? आयास। यानी जब आलम्ब और आयास के बीच में भार होगा, क्या होगा? भार। जब आलम्ब और आयास के बीच में क्या होगा? भार। तो उसको क्या कहेंगे? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। क्या कहेंगे? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। यही कहेंगे ना। Yes, जब बीच में भार होगा। तो अब ऐसे इसको कैसे समझेंगे? जैसे कि ये हाथ वाली ठेला गाड़ी, हाथ वाली ठेला गाड़ी इस टाइप की होती है ना, इस टाइप की देखा है? जो कभी कभी सफाई करने वगैरह ले चलते हैं ना, ऐसे करके रहता है। Yes, sir. ये बना रहता है, ये पहिया हो गई। Yes, और sir. इसमें सामान लाद देंगे, ऐसे सामान लाद देंगे, और इधर से दो हैंडल पकड़ लेंगे। Yes, sir. तो भार कहाँ हो गया? बीच में हो गया। ये आयास हो गया और ये आलम हो गया, यानी यहाँ आलम हो गया और यहाँ आयास हो गया, और ये भार बीच में हो गया। दूसरा उदाहरण है सरवता। सरवता देखा इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है काटने वाला, इस टाइप का होगा। और इस टाइप का होता है ना, यहाँ सुपारी रख करके यहाँ से जो है ऐसे काट लिया जाता है ना, ऐसे करके। तो ये सरवता होता है। तो भाई ये क्या होगा कि यहाँ से घूमेगा नहीं, यहाँ हो गया आलम। Yes, sir. और यहाँ भार लगेगा, और यहाँ आयास लगेगा, यहाँ भार। तो भार बीच में हो गया। Yes, एक sir. और तुमने बताया था नींबू निचोड़ने वाली जो मशीन। जहाँ हम लोग पानी गर्मियों के दिनों में पानी वगैरह पीते हैं, नींबू निचोड़ने वाली मशीन है। Yes, ऐसे sir. दाब देता है वो फटाफट Yes, sir. नींबू फटाफट रखेगा, और गिलास में रख के ऐसे दाब देगा। फिर पानी में जो है नमक वगैरह मिला करके, थोड़ा सा बर्फ मिला करके जो है पानी दे देगा। नींबू पानी, Yes, नींबू sir. पानी 10 रुपया 5 रुपया गिलास देता है। तो ये उदाहरण हो जाएगा नंबर 1। ये इसके उदाहरण नंबर में लिख लेंगे। नंबर 1 में हो जाएगा हाथ ठेला गाड़ी, ठेला गाड़ी, और सरवता, और नींबू का रस निकालने वाली मशीन। ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग 2 को जान गए ना, प्रथम और 2 को। तीसरा जानेंगे हम लोग तीसरी श्रेणी का उत्तोलक। तीसरी श्रेणी को जान जाएंगे, समझ में आ रहा सबको? तीसरी श्रेणी को जान जाएंगे। तीसरी श्रेणी में क्या होता है कि आयास ही बीच में हो जाता है। क्या हो जाता है? बीच में आयास ही, आयास मतलब बल ही बीच में लगता है। अब तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। समझ लो थोड़ा सा, बस समझना है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। इसमें क्या होता है कि आयास बीच में होगा। कहाँ होगा? आयास। ये आयास हो गया, इधर मान लीजिए आलम हो जाएगा, इधर भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भार। तो भार ना, अब आलम का मतलब कि जहां से घूमता है, आलम का मतलब कि जहां से घूमेगा, आयास का मतलब जहां बल लगता है, और भार का मतलब जहां काम होता है। तो
इस तरीके का ये इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि भाई चाकू, क्या हो जाएगा चाकू। जैसे कोई फल है, मान लीजिए सेब है, क्या है सेब है, इस सेब को काटना है तो चाकू इस तरीके का है ना, ये चाकू है, चाकू इस तरीके का, इसमें ये वाली मुठिया है ऐसे पकड़ने वाली है, तो हम बीच में ही लगा करके दाबेंगे ना इसको। यस सर। तो ये कहाँ हो जाएगा, आयास ही बीच में हो जाएगा, आयास बीच में हो जाएगा, है ना। यस काटने वाला काम यहाँ हो रहा है, यस है ना? तो इस तरीके से आलम जो है किनारे हो गया, घूमने वाला काम किनारे हो गया, तो आयास जब बीच में होगा यानी चाकू, उदाहरण क्या हो जाएगा चाकू, उदाहरण नंबर 1 चाकू, और दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा चिमटा। चिमटा, क्या हो जाएगा चिमटा। भाई चिमटा भी इस टाइप का होता है, चिमटा हमें ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे करके रोटी वोटी उतारने के लिए पहले आग वगैरह चिमटे से, जब हम लोग घर में दादी वगैरह हुआ करती थी, अब तो सिस्टम खत्म हो गया, तो ये चिमटा हुआ करता था ना, चिमटा यहाँ पे इस टाइप का होता है, तो इस तरीके का ये चिमटा होता था, तो बीच से ही पकड़ेगा ना, यहाँ आग पकड़ लेते थे यहाँ से, तो बीच में ही बल लग रहा है ना, यस सर। बीच में ही लग रहा है, यानी चिमटा भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा चिमटा। तो ये दो हो गए। उसके बाद क्या था, उत्तोलक के बाद क्या था, उत्तोलक के दूसरे नंबर पर क्या था पेच, क्या था पेच, क्या था पेच। पेच क्या होता है, स्क्रू। पेच दूसरे नंबर का था पेच, ये तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक था, यानी उत्तोलक नंबर 1 पेच था, क्या था पेच। पेच की सहायता से किसी काम को हम ये स्क्रू वगैरह लगा करके पेच को कस देते हैं। यस सर। एक मशीन ही है, यस सर। या मोटर गाड़ी वगैरह जब पंचर हो जाती है तो उसको लगा करके स्क्रू वगैरह, स्क्रू ड्राइवर वगैरह लगा करके जो हम कस के उसको ऊपर उठा देते हैं, लगा कसते हैं ना, और उसके बाद जो ये भी एक मशीन ही है, ये पेच की सहायता से हम कोई काम। तीसरे नंबर पर क्या था, क्या था झुका हुआ तल। झुका हुआ तल। हुआ तल, झुका हुआ तल। अब झुका हुआ तल देखेंगे भाई, कोई चीज है जब उठा करके उसको ऊपर रखना है, जैसे पिकअप वगैरह आता है शादी ब्याह में, तो जनरेटर आता है ना गाँव में, यस सर। तो जनरेटर को उस पे पिकअप को रखने के लिए क्या करते हैं लोग, एक ऐसे पटरा लगा देते हैं, यस सर। या आप तो लोहे का ऐसे बना देते हैं कि पहिए पे, उसी पहिए पे ही रख करके, और ऊपर से एक लड़का पकड़ के रस्सी खींचेगा और एक नीचे से जो है ठेलेगा, यानी दो ही लोग टेंट वाले आते हैं, उसको उतार भी लेंगे और चढ़ा भी देंगे। अब अगर पूरा उठा करके उसको रखना हो और उसको उतारना हो तो रख पाएंगे? नो सर। तो ये झुका हुआ तल से भी एक तरीके से मशीन का काम करता है। या तुम हॉस्पिटल वगैरह में गए हो तो देखोगे कि हॉस्पिटल की सीढ़ियां अक्सर प्लेन बनी होती हैं, इस तरीके से कटी कटी सीढ़ी नहीं होती है। यस क्यों? इसलिए कि जो हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं, मरीज आते हैं, उनको स्ट्रेचर पर लेटा करके जो एक लंबी सी जिसपे सुता करके ले जाते हैं, यस उस पे अगर सीढ़ी ऐसे रहेगी, कटी कटी सीढ़ी रहेगी तो चल पाएगी वो? नो सर। तो जब प्लेन सीढ़ी रहेगी, ऐसे 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 घुमा घुमा करके पूरा ऐसे 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 तीसरे चौथे तल्ले में पूरा घुमा के नचा के ले जाते हैं ना, यस सर। तो प्लेन रहती है तो ऐसे खींचते खींचते लेके चले जाएंगे, फिर मरीज को उतारना भी तो ऐसे खींचते खींचते लेके चले आते हैं। आसानी होती है कि नहीं होती? यस सर। तो इस तरीके से झुका हुआ तल हो गया। चौथे नंबर पे क्या था, घिरनी, क्या था घिरनी। घिरनी थी। घिरनी में क्या होता है कि जैसे कि कोई पुल्ली वगैरह घिरनी होती है ना, Yes, पुल्ली वगैरह पट्टा वगैरह लगा करके गांव में देखोगे आटा चक्की की मशीन है, Yes, sir. या तेल की मशीन है जो है जहाँ सरसों की पेराई वगैरह होती है ना, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तो उसे पुल्ली लगा पट्टा लगा करके काम कर लिया जाता है ना। Yes, sir. हो गया घिरनी, क्या हो गया घिरनी। और ये पांचवा क्या हो जाएगा, पहिया और धुरी। पहिया और धुरी। पहिया और धुरी, पहिया और धुरी भी उसी आधार पर बनता है। जैसे आप देखोगे कि कुली वगैरह जो होते हैं सामान ढोने के लिए नीचे लगा लेते हैं ना बड़ी बड़ी गाड़ी, और उसके सामान रख करके और उसके बाद जो है ले जाते हैं, लोगों का सामान प्लेटफॉर्म से बाहर कर देते हैं। नीचे पहिया भी लगा होता है, या स्ट्रेचर वगैरह जो इस तरीके से मरीज होते हैं, इस तरीके का एक ठेला होता है, और यहाँ एक वो लगा होता है, यहाँ एक लगा होता है, इसमें मरीज को लेटा देते हैं और इसके बाद ठेलते हुए लेके चले जाते हैं। या गांव में सब्जी बेचने वाला जो ठेला वगैरह होता है, उसमें पहिया भी लगे होते हैं, धुरी भी लगी होती है, यहाँ धुरी लगी रहेगी ना, यहाँ है ना, यहाँ धुरी लगी रहेगी। तो इस तरीके से मशीन के बारे में सभी लोग समझ गए। यस सर। मशीन और मशीन के प्रकार, मुख्य रूप से देखो उत्तोलक के बारे में सबको जानना था। इसमें 3 है, आलम, आयास और भार। ठीक है, पूछेगा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक जो होते हैं उसमें
आलम्ब कहाँ होगा? बीच में होगा। आलम्ब कहाँ होगा? बीच में। और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार बीच में होगा और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास बीच में होगा। इतना सबको जानना है, ठीक है? यस सर। समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है।